श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, हम लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित व्याख्या की कथा का श्रवण अमृत रस पान कर रहे हैं। भूतभावन भगवान शिव शंकर माता पार्वती जी से पूर्व दिवस के प्रसंग में मनु शतरूपा जी का तप विस्तार पूर्वक कहे और परब्रह्म कृपा सिंधु प्रभु श्री राम के द्वारा मनु महाराज और रानी शतरूपा जी को दिए गए जो वरदान हैं उसका विस्तार से वर्णन किए और अब रावण के जन्म को विस्तार से कह रहे हैं। तो यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेत, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। यह इतिहास, तो यह इतिहास कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास ये बता रहे हैं कि यह सिर्फ हमारी कल्पना नहीं बल्कि अति पुनीत कहकर कि श्री साकेत विहारी जी का यहाँ प्रादुर्भाव है और जो कारणों के भी परम कारण हैं। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। अवतार शापवश हुए या केवल कृपा से, अनन्य निज भक्त के प्रेमवश हुआ, इसलिए इसे अति पुनीत कह रहे हैं। और यह अवतार जो है वह केवल शुद्ध प्रेम भाव से भरा हुआ है। यहां पर कि उमहि कही वृषकेतु, तो उमहि कही वृषकेतु यह मनु शतरूपा जी के प्रकरण का उपसंहार कह रहे हैं। अलगे बहुरी बर नई वृषकेतु यहां से प्रारंभ किया था और जो कहते हैं कि यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेत, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। यहां पर अपर का अर्थ और या दूसरा या पश्चात। तो श्री साकेत विहारी जी के अवतार के एक हेतु तो स्वयंभू श्री मनु शतरूपा जी हुए और उन्हीं के अवतार का अब दूसरा हेतु कह रहे हैं। भाई मनु शतरूपा के वरदान के पश्चात एक और कारण हुआ जो आगे उल्लेख कर रहे हैं। भूतभावन भगवान शिव शंकर मां जगदम्बा पार्वती से, और वह है भानु प्रताप प्रसंग। तो भानु प्रताप जी का जो प्रकरण है, तो भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु, कि अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनिए। और याज्ञवल्क मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को भूतभावन भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा था
और वही याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं कि सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कय कय देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। याज्ञवल्क जी कह रहे हैं कि हे मुनि, तो वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो श्री शिव जी ने माता पार्वती जी से कही थी। क्या कि संसार में एक प्रसिद्ध कैकय देश है और वहां सत्यकेतु राजा रहता था। विश्व विदित एक कैकय देशु, सत्यकेतु जह बसई नरेशु। और आगे कहते हैं धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। कि धर्म धुरंधर, नीति का खजाना, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। कौन? सत्यकेतु। और तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। और सत्यकेतु जी के 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के धाम और महारणधीर थे। तो यहां याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। तो कथा पुनीत पुरानी यानी यह कथा पुनीत है, अर्थात श्रवण करने वाला सुनकर पवित्र हो जाता है। और साथ ही कह रहे हैं पुरानी, पुनीत पुरानी। तो पुरानी है अर्थात जब महादेव जी ने माता पार्वती से कही तभी सबने जानी, इसके पहले कोई नहीं जानता था। संत मुनि वेद और पुराणों का जो मत शिवजी ने कहा वह याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज मुनि को सुनाया। और अब केवल शिवजी को जो कारण समझ पड़ता है उसे सुना रहे हैं कि तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं सोमति अनुमाना। तस्मै सुमुखि सुनावऊं तो ही, समुझि परई जस कारण मोही। तो इस अपूर्व कथा को सुनकर भरद्वाज जी पूछते हैं कि यह कथा पहले किसने कही है। तो इसी पर याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं कि जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, यानी यह उमा महेश्वर संवाद है। और यह कथा कभी सुनने में नहीं आई, इसी से कह रहे हैं कि यह पुरानी है। अब यहां यह शंका होती है कि इस कथा में तो भगवान की कुछ भी कथा नहीं है, यह तो केवल एक राजा की कथा है, तो इसके सुनने से क्या लाभ हो सकता है। तो इसी के निवृत्ति करने के अर्थ से पुनीत विशेषता को कहकर वो विशेषण देकर कह रहे हैं। कहने का आशय कि राजा भानु प्रताप बड़े ही पुण्य श्लोक हुए, जैसे राजा नल, रघु, युधिष्ठिर आदि हुए हैं, और इनके कारण भगवान का जन्म हुआ। तो ये भगवान के जन्म के हेतु हैं। और शंभु बखानी कि यह कथा प्रामाणिक है। भगवान भूतनाथ, भूत भावन भगवान शिव शंकर ने कही है और पार्वती जी ने सुनी, ऐसा कहकर सुनने की श्रद्धा भक्ति को बढ़ा रहे हैं। नहीं तो इसके सुनने में उतनी श्रद्धा ही न रहती। भाई कभी देवता, कभी नर, कभी असुर, ये तीनों सापों राक्षस हुए, कुंभकर्ण और रावण हुए। पहले की कथाओं में देवता और असुर का, रावण और कुंभकर्ण का होना बता चुके हैं, कह चुके हैं। भाई जय, विजय और रुद्रगण देवता थे, जबकि जलंधर असुर था।
अब मनुष्य का भी रावण कुंभकर्ण होना कह रहे हैं कि भानु प्रताप और अरिमर्दन जो सत्यकेतु के पुत्र हैं वे नर हैं। तो भानु प्रताप जी की कथा कहने में यही एक प्रमुख भाव है। भाई श्री राम अवतार के दो हेतु बताए, एक तो मनु शत्रुपा जी को वरदान और दूसरा भानु प्रताप जी का प्रसंग। और पुराने शिव जी ही जानते थे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो यहां आगे बुद्ध भावन भगवान शिव शंकर और उमा जी के संवाद को याज्ञवल्क जी मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि विश्व विदित एक कय कय देशु, सत्य के तुतः बसई नरेशु। भाई मनु महाराज जी का देश नहीं कहा, उसको नहीं बताया, केवल नाम दे दिया था कि स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, और यहां पर देश और पिता का नाम भी दे रहे हैं। यद्यपि इसको जानने का कथा के लिए कोई विशेष प्रयोजन नहीं था। भाई भरद्वाज जी ने नाम और देश आदि पूछे क्योंकि यह एक नवीन इतिहास कह रहे हैं कि कथा पुनीत पुरानी, यह प्राचीन यानी पुरानी कथा कह रहे हैं। और यह नवीन इतिहास जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। अब मनु जी प्रसिद्ध हैं, क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा के पुत्र हैं, इससे उनके देश के जानने की चिंता ही नहीं हुई, इसीलिए उनका देश नहीं कहा। और यहां पहले देश कह रहे हैं, यानी स्वयं ही नई कथा होने के कारण को कह रहे हैं। और कह रहे हैं विश्व विदित, यानी कैकेय और सत्यकेतु दोनों। तो जैसे कैकेय देश विश्व में विदित है, उसी तरह से सत्यकेतु राजा विश्व विदित है। भाई लोक में जैसा देश प्रसिद्ध है वैसे ही राजा प्रसिद्ध है। द्रुमकुल्य इति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भवान, वाल्मीकि जी से लिया गया कि यह वचन विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा था कि जिस तरह लोक में आप विख्यात हैं, उसी तरह वह स्थान द्रुमकुल्य नाम से विख्यात है। अब कैकेय देशु कहने के पीछे का आशय, भाई यदि देश न कहते तो कैकेय राजा का बोध होता और यह समझा जाता कि कैकेय राजा के यहां सत्यकेतु रहते थे। और कैकेय देश कहां है? कैकेय देश व्यास और शाल्मली नदी की दूसरी ओर है और उस पर वहां की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। और इस समय वर्तमान में अब यह देश कश्मीर राज्य के अंतर्गत, और कुछ टीकाकार विद्वज्जन का विचार है कि हिरात जो अफगानिस्तान में है उसे कैकेय देश बताते हैं और कहते हैं कि यह कैकेय देश कश्यप ऋषि का बसाया हुआ था। और आगे कह रहे हैं कि धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। भाई सत्यकेतु है, इसी से धर्म धुरंधर है। भाई नीति निधान कहा कि राजा के लिए नीतिज्ञ होना परम आवश्यक है और नीति राजा का मुख्य अंग है। और नीति बिना जाने राज्य नहीं रुकता, राज्य रहता ही नहीं। राजू की रही नीति बिनु जाने। और आगे कह रहे हैं कि तेज प्रतापशील बलवाना। तेजस्वी माने गए, तेजस्वी 3 माने गए। कौन? सूर्य, अग्नि और चंद्र। तेजहीन पावक शशितरनी। भाई तेज अग्नि का सा है, प्रताप भानु का सा है यानी सूर्य जैसा, और शील चंद्रमा का सा।
कि जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने। भाई तेज, प्रताप, शील और बल, ये 4 गुण 4 लोकपालों के हैं, और ये सब एक स्थान पर एक ठौर सत्यकेतु राजा में दिखा रहे हैं। और 3 गुण वाले 3 लोकपालों के नाम तो कहे। चौथा गुण बल, पवन देव के समान बताया। अतहि ते भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। भाई धर्म धुरंधर का है, तब उसके बाद पुत्र की उत्पत्ति कह रहे हैं। कहने के पीछे का आशय क्या है कि धर्म से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। कि दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। भाई वीर तो उत्पन्न होते हैं, बनाए नहीं जाते। सब गुण धाम, कि जितने गुण पिता में गिनाए कि सत्य धर्म नीति तेज प्रताप शील बल, उन सब के ये धाम हैं, और वे सब इनमें निवास करते हैं। और एक गुण सत्यकेतु अर्थात पिता से अधिक दिखाया, वह है वीरता का गुण। और महारणधीरा, यह गुण पिता में नहीं कहा गया। महारणधीर यानी पिता तो रणधीर थे, किंतु इनके पुत्र ये महारणधीर हुए। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत ही राज नृप दीन्हा, हरिहित आपु गवन बन कीन्हा। कि राज्य का अधिकारी जो ज्येष्ठ पुत्र है, प्रताप भानु या भानु प्रताप जिसका नाम है, और फिर कहते हैं अपर सुत ही अरिमर्दन नामा। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन है। और तेज प्रताप पहले उनका ही कहा था, और यहां कह रहे हैं अरिमर्दन के लिए कि भुज बल अतुल अचल संग्रामा। और लड़ाई में वह पर्वत के समान अचल है। अब भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। भाई भाई यानी दोनों भाइयों में बड़ा ही मेल और सर्व दोष छल रहित प्रेम है। भाई राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया और स्वयं हरि भजन के लिए वन को चले गए या वन को चल दिए। कि जेठे सुत ही राज नृप दीन्हा, हरिहित आपु गवन बन कीन्हा। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। तो यहां कहते हैं कि राजधनी आही, राजधनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रताप भानु असताही, यानी राज्य का मालिक और अधिकारी है। भाई अभी राजा नहीं बनाया गया, लेकिन वह राज्याभिषेक का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र है और ज्येष्ठ पुत्र राज्य का अधिकारी होता है, यही नीति है।
कि मैं बड़ छोट विचारी जिय करत रहूं नृपनीत। राजा ने भानु प्रताप को युवराज बनाकर राजकाज में प्रवीण किया और जब निपुण हो गए अब राज्य दे देंगे। जैसा आगे कहेंगे कि जेठे सुत ही राज नृप दीन्हा, और यही कायदा कानून भी है, यही नियम भी है कि पहले राजकाज को सिखाया जाए और जब उसके योग्य पुत्र हो जाए तब उसको राज्य दिया जाए। कि देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। और इधर दशरथ जी कि कही भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। और ठीक इसी तरह से सत्यकेतु ने भी किया। नाम प्रताप भानुअस, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रताप भानु ऐसा उसका नाम है। भाई उसका प्रताप भानुअस यानी सूर्य के सा है, सूर्य के समान है। और छोटा भाई अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। भाई सूर्य का सा प्रताप है, इससे भानु प्रताप नाम है, और शत्रुओं का मर्दन करता है, इसी से छोटे भाई का नाम अरिमर्दन है। और कैसा है? भुज बल अतुल अचल संग्रामा। और ये दोनों गुण शत्रु के नाश के लिए आवश्यक हैं। भाई बड़ा पुत्र होने से भानु प्रताप राज्य का मालिक हुआ, युवराज राजा बनेगा, और छोटा भाई छोटा पुत्र सेना का मालिक। भाई यह राज्य की रक्षा करता है, शत्रु पर चढ़ाई करता है। तो बड़ा भाई प्रताप में अधिक है तो छोटा भाई बल में अधिक है। और दूसरे जन्म में भी ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण रावण से अधिक बली था। भाई इसका दृष्टांत कि रावण के घूंसे से हनुमान जी भूमि पर नहीं गिरे थे। जानु टेक कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। अब कुंभकर्ण के घूंसे से हनुमान जी चक्कर खाकर गिर पड़े थे। अब पुण्य उठते ही मार्यो हनुमंता, घुर्मित भूतल पर तुरंता। और रावण विशेष प्रतापी था कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। और देख प्रताप न कपि मन शंका। हनुमान जी जब रावण की सभा में गए थे, मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से उन्हें बांध कर मारकर नागपाश से बांध कर ले गया था, तब वो देखे थे कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। हनुमान जी कि देख प्रताप न कपि मन शंका, तो उस विशेष प्रतापी था। और दोनों भाइयों के बारे में कह रहे हैं कि भाई ही परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। भाई भाई कहकर कि दोनों में अन्योन्य मित्रता भी दिखा रहे हैं। असकल दोष छल वर्जित प्रीति, कि कपट छल जहां होता है वहां प्रेम नहीं रहता। कि जलुपय सरिस बिकाई, देखऊं प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनि। इसलिए यहां पर छल रहित कह रहे हैं। और सकल दोष, भाई दोष जैसे कि मित्र के दुख से दुखित ना होना, यह दोष है। जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। और जो कुमार्ग से निवारण न करे, मित्र के अवगुण दूसरे से कहना, ये दोष है। लेने देने में शंका रखना, हित न करना, विपत्ति पड़ने पर स्नेह न करना, और मुख पर प्रशंसा पीठ पीछे निंदा करना आदि दोष श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी से बताए। और कपट क्या है? छल। कि सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा।
तो यहां किसी प्रकार का छल कपट कुछ भी नहीं है। दोनों भाइयों में अन्योन्य प्रेम और मित्रता है। तो जेठे सुत ही राज नृप दीन्हा, हर हित आपु गवन बन कीन्हा। पहले कहा कि राजा क्या है, धर्म धुरंधर नीति निधाना, और उसी को यहां कर दिखा रहे हैं कि धर्मात्मा और नीति निपुण हैं। इसी से ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया। अब पुत्र को राज्य देना धर्म और नीति है। लोभुन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचारी जिय, करत रहूं नृपनीत। जेठे सुत ही राज नृप दीन्हा, और कैसे कि हरिहित आपु गवन बन कीन्हा। पहले तो धर्म का निर्वाह किया, धर्म को निभाया, और तब उससे वैराग्य लिए कि जेठे सुत ही राज नृप दीन्हा। यह वैराग्य का लक्षण या प्रमाण है। और वैराग्य होने से भगवान में भक्ति हुई कि हरिहित आपु गवन बन कीन्हा। तो धर्म से वैराग्य और वैराग्य से भक्ति होती है। और गवन बन कीन्हा कि राजा का यानी सत्यकेतु का चौथापन आ गया। जैसा कि उल्लेख है कि संत कहीं अस नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन। तो यहां पर मनु महाराज और शत्रुपा जी में भी कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पन। तो चौथे पन में ही वन को जाना चाहिए। यही धर्म की नीति भी है। धर्म नीति भी यही कहती है कि जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। भाई नई राजा की दुहाई फिरती है, नगर फिरी रघुबीर दुहाई। तो पहले राज्य के अधिकारी मालिक युवराज थे, राजा नहीं थे। अब राजा हुए तब मुनादी फिरी कि अब ये राजा प्रताप भानु राजा हो गए। तो भानु प्रताप अपने पराक्रम से सब राजाओं को जीतकर सप्तद्वीप के राजा हुए, जो आगे स्पष्ट आएगा कि सप्तद्वीप भुज बल बस कीन्हे, लई लई दंड छाणी नृप दीन्हे। और आगे कहते हैं कि प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। तो राजा कैसा भारी धर्मात्मा है कि प्रजा मात्र में कहीं पाप का नाम तक नहीं। तो राजा धर्मात्मा था, इसलिए प्रजा भी धर्मात्मा ही है। तो नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बल बीरा, आपु प्रताप पुंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। भाई मंत्री का नाम धर्म रुचि है कि नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। और है कैसे कि शुक्राचार्य जी के समान सयाने हैं और राजा जी का हित करने वाले। मंत्री चतुर, भाई बल में वीर, और स्वयं आप राजा जी बड़ा ही प्रतापी और रणधीर। यही तो कह रहे हैं कि सचिव सयान बंधु बल बीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। कि साथ में
अपार चतुरंगिणी सेना जिसमें अगणित उत्तम उत्तम योद्धा थे, जो सबके सब समर में जूझ जाने वाले थे। सेन बिलो की राउ हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। और सेना को देखकर राजा हर्षित हुए और घमाघम नगाड़े बजने लगे। कह रहे हैं कि नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। भाई मंत्री का यही एक धर्म है कि राजा का हित करे और स्वयं चतुर हो, सयाना हो, सब बातें जाने। यह मुख्य है कि उसके जानकारी में सारी बातें होनी चाहिए। भाई राजा का जो भी हित करता है वह सब पूर्ण होता है, इसलिए सयाना कहा। और ज्ञानी कहे, ज्ञानी कहने का भाव कि ज्ञानी की पराजय नहीं होती। यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता में इसका उल्लेख। और यहां नाम धर्म रुचि, तो यथा नाम तथा गुण, यानी धर्म में रुचि का प्रमाण कि नृपहित हेतु सिखव नित नीति। और दूसरा शुक्र के समान कहने, यानी शुक्राचार्य जी के समान कहने के पीछे भाव कि शुक्राचार्य राजा के हितकारक थे और सयाने भी। जब एक प्रसंग कि जब राजा बलि ने शुक्राचार्य जी के वचन को न माने, तब भी उन्होंने राजा का हित विचार कर जल पात्र में प्रवेश कर उसमें से जल ही नहीं गिरने दिया कि जिससे राजा संकल्प ना कर सके और राजा का राज्य बना रह जाए। बृहस्पति भी नीति में शुक्राचार्य जी से कम नहीं है, परंतु उनके समान नहीं कहा। कारण कि जब इंद्र ने बृहस्पति को अपमानित किया तब वे चल दिए और इंद्र की राजश्री नष्ट भ्रष्ट हो गई, किंतु बृहस्पति जी ने उनकी रक्षा नहीं की। इसलिए बृहस्पति को शुक्र के समान राजा का हितैषी न जानकर उनके समान नहीं कहा। एक भाव और कि राजा भानु प्रताप को राक्षस रावण होना है और शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु और मंत्री हैं, तो धर्म रुचि भानु प्रताप भविष्य के रावण का मंत्री है, इसलिए भी शुक्र समान कहकर भविष्य को सूचित कर रहे हैं। तो राजा के 7 अंग कहे गए हैं, उनमें से मंत्री प्रधान अंग है। जो राजा के 7 अंग कहे गए हैं, स्वामी यानी राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद, भूमि और प्रजा, दुर्ग, किला, कोष या राजकोष, दंड जिसमें बल या सेना, और सुहृद या मित्र। तो ये 5, मान लीजिए राज्य एक हमारा शरीर है तो उसके ये 7 अंग हैं। जैसे स्वामी शीर्ष, अमात्य या मंत्री आंखें होती हैं, जनपद जिसमें भूमि और प्रजा की बात, तो वह राज्य का जंघा या पैर के समान है, और दुर्ग या किला वह राज्य की बाहें हैं, और कोष या राजकोष राज्य का मुख होता है, दंड बल सेना, और फिर अंत में कहता है सुहृद या मित्र, तो वो मस्तिष्क होता है। तो शुक्राचार्य जी देवता हैं वास्तव में, पर दैत्यों के पक्ष में रहते हैं, दैत्यों के आचार्य और सर्वज्ञ हैं। जब राजा बलि नर्मदा के तट पर, नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु कक्ष क्षेत्र में अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय वामन रूपधारी विष्णु भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए उनसे जाकर अपने पैरों की नाप के 3 पग पृथ्वी को मांगी, और राजा बलि ने देने को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, संकल्पित कर लिया। तो अब जब स्वीकार किया और संकल्प करने की बात आई, तो उस समय सर्वज्ञ दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने विष्णु भगवान के उद्देश्य को जानकर, चूंकि वो तो त्रिकालज्ञ हैं,
जानकर बलि को भूमिदान करने से रोका, यानी संकल्प करने से रोक रहे थे। तो अनेकों प्रकार से शुक्राचार्य ने राजा को नीति समझाई कि अपनी आजीविका की वृत्ति या प्राणों की रक्षा के लिए पुनः किसी के सत्य बोलने से किसी के प्राणों पर आ बने, तो उसकी रक्षा के लिए आदि इन अवसरों पर झूठ बोलना पाप नहीं होता। ये शुक्राचार्य जी राजा बलि को समझा रहे हैं कि तुम अपनी जीविका की वृत्ति की रक्षा के लिए अब भी नहीं कर सकते हो। किंतु राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। तब गुरु शुक्राचार्य जी ने डांटा और श्राप का भी भय दिखाया कि हम श्राप दे देंगे। किंतु अपने अपमान की चिंता राजा बलि ने नहीं की। फिर भी जब बलि अपनी सत्य प्रतिज्ञा से न डिगे, तब शुक्राचार्य जी जलपात्र में प्रवेश कर गए कि जिसमें संकल्प पढ़ने के लिए जल है, तो जलपात्र में इसलिए प्रवेश कर गए कि जिससे संकल्प पढ़ने के लिए जल ही न मिले। तो इसका फल यह मिला शुक्राचार्य जी को कि उनकी एक आंख चली गई। तो इस प्रकार अपना अपमान और अहित सहकर भी शुक्राचार्य जी ने बलि का भला ही करना चाहा था। और शुक्राचार्य जी की शुक्र नीति प्रसिद्ध ग्रंथ भी है। तो आगे कहते हैं कि सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। भाई जिसमें जो गुण प्रधान है उसमें वह गुण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सचिव में सयानता प्रधान है, नृपहित कारक सचिव सयाना। और भाई में बल प्रधान है कि अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। और राजा में प्रताप प्रधान है कि नाम प्रताप भानु असताही। और यहां आप प्रताप पुंज, यहां कह रहे हैं कि आप प्रताप पुंज। तो आप प्रताप पुंज के पीछे कि शत्रु बुद्धि और बल से जीता जाता है कि नाथ बयरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाही सो। तो सचिव में बुद्धि है और भाई में बल है, और ये दोनों राजा की दक्षिण भुजा हैं। और जो चतुरंगिणी सेना और सुभट राजा के बाईं भुजा हैं। तो सेन संग चतुरंग यपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन संग कि राजा दिग्विजय के लिए सेना लेकर निकल पड़े हैं। और चतुरंगिणी सेना अक्षौहिणी सेना है, और अक्षौहिणी में 5 अंग गिनाए गए हैं कि हाथी, घोड़ा, पद, प्यादा और योद्धा। और चतुरंगिणी सेना अपार है और सुभट भी अमित हैं। तो यहां चतुरंगिणी की जब हम बात करते हैं कि इसमें क्रम से तिगुना करते जाएं, किसमें 1 हाथी, 1 रथ, 3 घोड़ा और 5 पैदल, यह कुल मिलाकर एक पत्ती बनती है। यह उल्लेख गणना अमर कोश में हुई है, उसके अनुसार यह गणना कि जो एक अक्षौहिणी की बात होती है तो 5 चीजें, 1 हाथी, 1 रथ, 3 घोड़े और 5 पैदल, ये 4 चीजें हैं। इन चारों को जब मिला देते हैं तो एक पत्ती होती है। और यह क्रम से सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, चमू, अनीकिनी, दशानिकिनी और अक्षौहिणी। तो ये 10वें नंबर पर है। कौन कौन? पहले नंबर पर पत्ती, पत्ती में 1 हाथी, 1 रथ, 3 घोड़े और 5 पैदल। अब हर एक का 3 गुना हम करते जाएंगे। जैसे सेनामुख, पत्ती के बाद सेनामुख, 1 हाथी पत्ती में था तो यहां 3 हाथी, 1 रथ पत्ती में था तो सेनामुख में 3, पत्ती में 3 घोड़े तो सेनामुख में 9 घोड़े, पैदल पत्ती में 5 तो सेनामुख में 15। तो इस तरह हर क्रम में 3 गुना करते जाएं। तो सेनामुख के बाद
गुल्म, गुल्म के बाद गण, गण के बाद वाहिनी, वाहिनी के बाद पृतना, पृतना के बाद चमू, चमू के बाद अनीकिनी और अनीकिनी के बाद दशानिकिनी और 10वां है अक्षौहिणी। तो इस तरह एक हाथी एक रथ से जब हम अक्षौहिणी पर आते हैं तो अक्षौहिणी में 19,683 की गणना हाथियों की होती है, यानी एक अक्षौहिणी में, और 19,683 रथ एक अक्षौहिणी में होते हैं और 59,049 घोड़े एक अक्षौहिणी में होते हैं। और पैदल की बात होती है तो 98,415 पैदल सैनिक एक अक्षौहिणी सेना में होते हैं, और यहां तो कई अक्षौहिणी सेना की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की सेना को देखकर सेन बिलो की राउ हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। भाई यात्रा के समय हर्ष होना यह शगुन है कि अस कही नाई सबन कह माता, चलऊ हरस ही धरि रघुनाथा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भये शुभ सुंदर नाना। शगुन इसलिए है कि हर्ष सहित चलने पर कार्य सिद्ध होता है। होई काज मोहि हरस बिसेखी, जब हर्ष होता है तो कार्य होने की बात होती है। और हर्षित हुए कि इस सेना से हम अब समस्त शत्रुओं को जीत लेंगे। भाई हर्ष होना भीतरी शकुन है और डंके नगाड़े का बजना बाहरी शकुन है। तो सेना को मन के अनुकूल पाया, इसलिए राजा के मन में हर्ष हुआ। अब विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई। चह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लई लई दंड छाणि नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। कि दिग्विजय के लिए सेना सजाकर और शुभ दिन मुहूर्त साध कर राजा चढ़ाई का डंका बजाकर चल दिया। और जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। जहां तहां अनेक लड़ाइयां लड़नी पड़ी, अर्थात लड़ाइयां हुई और सब राजाओं को प्रताप भानु ने बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लई लई दंड छाणि नृप दीन्हे। सातों द्वीपों को अपनी भुजाओं के बल से वश में कर लिया और दंड लेकर राजाओं को छोड़ दिया। यानी राज्य जीता, राजाओं को जीता, लेकिन उनसे कर लेकर, दंड रूपी कर लेकर उन्हें पुनः राज्य दे दिया। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। उस समय संपूर्ण भूमंडल में एक भानु प्रताप ही था, यानी मंडलिक राजा बना। सोबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अरथ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। अब यहां कह रहे हैं कि विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई। कटकई बनाई अर्थात व्यूह की रचना की, कि आगे पीछे चलने का प्रकार, कि कौन किस तरह से चलेगा। सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई, कि उसी दिन दिग्विजय के लिए सुदिन था और उसी को साधा यानी विचारा था कि जैसे ही पयान करने की लग्न आई, निकलने की लग्न आई, वैसे ही वो निकल दिए, पयान कर दिए। अब बजाई
भाई वीर जब दिग्विजय को चलते हैं तो नगाड़ा डंका बजा कर चलते हैं कि मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। तो वैसे ही यहां भी जब सेना निकली तब नगाड़े बजे। तो सेन बिलो की राऊ हरसाना अरु बाजे गह गहे निशाना। तो जब सेना चली तब डंके बजे। और जह तह परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। लड़ाई जहां तहां ही करनी पड़ी, तब भी इस सप्तद्वीपों के राजाओं को जीता है। इससे लड़ाइयां बहुत हुई, फिर भी जहां तहां ही हुई, अर्थात सर्वत्र नहीं हुई, कहीं कहीं ही लड़ाई करनी पड़ी। सब नहीं लड़े, बहुत से आकर मिल लिए, बहुतेरे भाग गए, तो इसलिए कहीं कहीं लड़ाई। जह तह अजीते सकल भूप बरियाई कि बल पुरुषार्थ से लड़कर जीता, छल करके यानी अधर्म युद्ध से नहीं जीता। सप्तद्वीप भुज बल बस कीन्हे। तो यहां पर कि सब राजाओं को जीतकर पकड़ लिया, अपने वश में किया, सबके राजाओं को अपने वश में, भुज बल बस कीन्हे, बाहुबल से सबको अपने वश में किया। और लई लई दंड छाण नृप दीन्हे। और सबके राज्य पर कर रूपी दंड बांध बांध कर सबको छोड़ दिया। भाई सब राजा अब आज्ञा में रहते हैं कि राज्य छीनकर अपने राज्य में मिला लेना अच्छी नीति नहीं कही गई है। क्यों? क्योंकि राज्य को उतना ही बड़ा होना चाहिए जिसकी देखरेख स्वयं राजा कर सके। इसीलिए कर बांध कर, कर लगाकर दंड रूपी, और फिर राजा को छोड़ दिया। सकल अवन मंडल ते ही काला एक प्रताप भानु महिपाला। कि सप्तद्वीप में समस्त पृथ्वी है, तो जिस काल में भानु प्रताप राजा थे, उस काल में पृथ्वी भर में दूसरा कोई स्वतंत्र राजा नहीं था, सबको जीत लिया था। तो सोबस विश्व करी बाहुबल निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नरेश। तो सेवई समय नरेश कि राजा समय पर सेवते अर्थात सेवन करते हैं। कहने का भाव कि अर्थ के समय में अर्थ, धर्म के समय में धर्म, काम के समय में काम, और हरि भक्ति तथा सत्संग करके मोक्ष सुख सेवते हैं। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई रही न सकई हरि भगति बिहाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो भाई चारों पदार्थ राजा को प्राप्त है। यह बात राजा स्वयं अपने मुख से अभी आगे कहेंगे कि कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारि पदार्थ कर तल मोरे। और आगे कहते हैं कि यहां पर किस संसार भर को जब अपनी भुजाओं के बल से वश में कर लिया और नगर में प्रवेश किया, तो राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करते थे। तो आज राजा भानु प्रताप प्रसंग के प्रकरण में इतना ही, और आगे के प्रसंग का अमृत श्रवण पान हम लोग अगले दिवस में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय। गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।